उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की आज वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कांग्रेस का गढ़ या यूं कहें कि बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडों में से एक मंदिर बनाने वाला धर्म नगरी तीर्थ स्थल उन तमाम विधानसभा क्षेत्र में आज वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग होनी है उसके ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और कहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज पंचम चरण है। अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, सुशासन, सुरक्षा, सम्मान की प्राप्ति के लिए, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त परिवेश के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। अतः संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। इस चरण में सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं जहां पर बड़े राजनेता मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब 5वें चरण यानी आज की बारी है। आज अवध और पूर्वांचल की बारी है। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जहां पर 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होना है। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी की दारोमदार इसी चरण पर टिकी हुई है। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौती कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है। बसपा भी इस चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ है। 5वें चरण की जिन 61 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, तो 2 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी। बसपा इस चरण में खाता भी नहीं खोल सकी थी। आपको बता दें, योगी सरकार के जो आधा दर्जन मंत्री हैं उनके लिए यह अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के चुनाव में योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं मैदान में। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण, समाज कल्याण मंत्री रामापति शास्त्री मकनपुरा सुरक्षित सीट से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। बात करें प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार अपनी पार्टी जनसत्ता पार्टी से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। राजा भैया और बगल के बाबागंज सुरक्षित सीट से विनोद सरोज जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कुंडा सीट पर सपा से गुलशन यादव चुनाव के मैदान में है। 5वें चरण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनाव के मैदान में उतरी है। मां और बहन दोनों ही सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अयोध्या सीट पर सपा के दिग्गज नेता तेज नारायण पांडे और पवन पांडे की किस्मत दांव पर लगी है, तो रामपुर सीट से कांग्रेस से आराधना मिश्रा, तो प्रमोद तिवारी की बेटी और 2 बार से विधायक हैं। वहीं बहराइच सीट की बात कर ले तो जहां पति पत्नी दोनों चुनाव के मैदान में हैं,
दोनों एक ही पार्टी से हैं। ऐसे में दोनों जीतेंगे तो एक ही घर में दो विधायक होंगे। बहराइच की मटेरा सीट से सपा ने अपने विधायक यासिर शाह की पत्नी मरिया शाह को उतारा है। पिछली बार इसी सीट से जीते यासिर शाह बहराइच सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। 48 विधायक फिर से चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनाव में जहां 61 सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में, जिनमें से 48 मौजूदा विधायक हैं, जबकि बाकी 13 सीटों पर टिकट काट दिया गया है। ऐसे में वो खुद के बजाय दूसरे के लिए प्रचार में लगाए गए हैं। वहीं कई तो दल बदलू नेता भी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हाड़िया से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हाकिम लाल असल में 2017 में बसपा में शामिल थे। हाकिम सिंह ने चुनाव से पहले पाला बदल लिया और इसी तरह बसपा में रहते हुए भिग्गा सिंह भी पिछली बार जीते असलम ईरानी इस बार सपा में आकर प्रत्याशी बन गए।